हेलो दोस्तों, मैं हूँ टिया साहू। आज मैं आपके लिए लाई हूँ घर पर रखे हुए सामान से ही घर पर रखे हुए सामान से ही बच्चों को सर्दी ज़ुकाम से आप आराम दिला सकते हैं उसका उपयोग करके। क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं होती, बहुत से लोग को इसकी जानकारी नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने सोचा ये वीडियो आपको शेयर कर दूं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला नुस्खा है जायफल का। जायफल को अच्छे से साफ़ कर लीजिए और घर में अगर कहीं पर भी पत्थर वाली जगह हो तो उस जगह को अच्छे से साफ़ पानी से धो लीजिए और वहाँ पर जायफल को घिसिए। बिल्कुल ऐसे घिसना है जिससे उसका थोड़ा पेस्ट निकलना चाहिए। तो ऐसे घिसिए। अगर कहीं पर पत्थर वाली जगह ना हो तो कहीं छोटा सा पत्थर का टुकड़ा जो खुरदुरा सा हो उस पर आप घिस सकते हैं और उसका पेस्ट निकाल लीजिए। उस पेस्ट को आप बच्चे के सीने पर, पैर के तलवे पर, माथे पर आप लगाइए और थोड़ा सा गर्माहट दीजिए। आग जला लीजिए। कहीं कुछ घर में कुछ सुविधा हो जिसमें आप आग जला सको, वहाँ पर आग जला लीजिए और थोड़ा थोड़ा बच्चों को गर्माहट दीजिए, कम से कम 5 से 7 मिनट तक। इससे बच्चों को सर्दी खांसी में आराम मिलेगा। 2-3 दिनों में ही राहत मिलने लग जाती है। अगला नुस्खा है सरसों के तेल का। सरसों के तेल में आप अजवाइन और लहसुन को अच्छे से छील लीजिए। आपको जितना लगता है आपको ज़्यादा बनाना है तो उसके हिसाब से आप लहसुन लीजिए। जैसे मैंने ये कटोरी लिया है, इस कटोरी के हिसाब से अगर आप तेल बनाना चाहें तो उसमें कम से कम 5 से 6 आप लहसुन की कलियां डाल सकते हैं। लहसुन को छील लीजिए, थोड़ा सा कूट लीजिए और उसमें अजवाइन और लहसुन मिलाकर गर्म तेल में डालें। उसे तब तक पकाएं जब तक कि लहसुन अच्छे से काला ना पड़ जाए या फिर डार्क ब्राउन ना हो जाए, तब तक इसे पकाना है। जब तेल ठंडा हो जाए तो कुनकुने तेल को आप बच्चे के सीने पर लगाएं और उसके पैर के तलवे पर, माथे पर और पीठ पर, इतने जगह पर लगाकर आप उसे चाहे तो आप तवे को गर्म कर लीजिए और कॉटन के कपड़े से आप उसे सेकाई कर लीजिए ताकि शरीर में गर्माहट पड़ती रहे। या तो मैंने जैसे पहले आपको बताया है, आप किसी भी जगह किसी भी चीज़ में आप आग जलाने की सुविधा कर लीजिए और आग से थोड़ा सा सेकाई करिए ताकि शरीर को गर्माहट मिले और सर्दी ज़ुकाम से जल्द राहत मिले। मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगली जो नुस्खा है वो है अदरक और शहद की। अदरक को ऐसे कद्दूकस कर लीजिए जितनी चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं, आप 6 महीने से लेकर ऊपर के जितने भी बच्चे हैं आप उसको दे सकते हो, 8-10 साल तक के अंदर के, या फिर उससे और बड़े बच्चे हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा आप दीजिए। अगर 6 महीने से 1 साल के अंदर के बच्चे हैं तो उसे 6 से 7 बूंद दीजिए या फिर 6 से 7 बूंद दीजिए। अगर 1 साल के ऊपर के बच्चे हैं तो आधा चम्मच दीजिए और अगर 2 साल से 2.5 साल के बच्चे हैं तो 1 से 1.5 चम्मच दे सकते हैं। तो आप बच्चे के एज के हिसाब से क्वांटिटी थोड़ा देख लीजिएगा। अब ऐसे कद्दूकस कर लेंगे, उसके बाद हम इसका रस निचोड़ लेंगे। अदरक का रस निकालना बहुत ही आसान होता है। ये देखिए, मैं ऐसे ही इजीली इसको निचोड़ रही हूँ और उसका आसानी से रस निकल जा रहा है। आप चाहे तो किसी भी साफ़ कपड़े में, चाहे वो कॉटन का हो या फिर सिंथेटिक कपड़ा हो, उसमें लेकर भी आप रस निकाल सकते हैं। मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए था इसलिए मैं हाथ से ही निकाल रही हूँ, तो ऐसे ही ईज़िली निकल जा रहा है। अब ये जो अदरक का जो बच गया है इसे हम चाय बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस जो अदरक का रस निकाले हैं उसमें हम शहद मिलाएंगे। ये देखिए, शहद मिलाइए जितना टेस्ट हमको चाहिए। क्योंकि अगर छोटे बच्चे को हम दे रहे हैं तो आप जानते हैं कि अदरक थोड़ा सा उसमें झाल रहता है, थोड़ा सा तीखापन ज़्यादा रहता है, गले में जलन हो सकती है। इसलिए शहद इतनी मिलाइए कि बच्चों के गले में जलन ना हो। हम उसे देने से पहले खुद एक बार टेस्ट कर ले कि वो ज़्यादा तीखा तो नहीं लग रहा है, बच्चा उसे आसानी से पी सके। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि कितना देना है। उसके बाद जो अगला नुस्खा है वो है अदरक और तुलसी पत्ता और शहद की। तुलसी पत्ता अगर घर में है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो जो मैंने इससे पहले नुस्खा बताया था वो आप
उसका उपयोग करिए। अगर तुलसी पत्ता है तो अदरक को कीस लीजिए, उसके ऊपर आप तुलसी पत्ता 2 या 3 तुलसी पत्ता मिलाकर उसे अच्छे से कूट लीजिए। इससे तुलसी पत्ते का रस भी अदरक में जाएगा और उसे एक साथ निचोड़ लीजिए। और जैसे मैंने बताया है कि टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शहद मिला लीजिए अगर बच्चे को हम दे रहे हैं तो, और आप खुद पहले टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद हम बच्चे को देंगे। तुलसी आप जानते हैं कि सर्दी जुकाम में कितना फ़ायदेमंद होता है, बहुत जल्दी रिलीफ होता है। अगर घर में तुलसी है तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर यूज़ करिए। अगर बड़े को भी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है तो वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मात्रा ज़्यादा लेना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि बच्चों को और बड़ों को किस मात्रा में लेना है। इसे आराम मिलता ज़रूर है, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी माताएं बहनें हैं जो अपने बच्चों को सर्दी ज़ुकाम से संबंधित प्रॉब्लम है उससे अगर परेशान रहती है तो उनको भी इससे हेल्प होगा। क्योंकि घर के खाने पीने की चीज़ों से हम ये दवाई बना रहे हैं तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट तो होने वाला नहीं है, इसीलिए आप बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठेगा कि क्या सभी नुस्खों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चों की स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो उसमें जो मैंने आपको अदरक और तुलसी पत्ता का जो नुस्खा बताया है उसको आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कभी आप तुलसी पत्ता ऐड कर दीजिए, कभी आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ तुलसी पत्ता ही अलग है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मैंने सरसों के तेल का और एक जायफल का बताया है, उसमें से अगर आप सरसों के तेल को पहले इस्तेमाल करिए, उससे अगर आप बच्चों को आराम नहीं मिलता है उसके बाद आप जायफल का इस्तेमाल करिए। दोनों को उसमें एक साथ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है बच्चों के स्किन पर दाने भी आ सकते हैं अगर दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो, वरना फिर दोनों में से कोई एक ही। सबसे पहले आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करिए जैसे मैंने आपको बताया है। अगर उससे बच्चों की सर्दी जुकाम में आराम नहीं मिल रहा है तो उसके बाद आप जायफल का इस्तेमाल करिए। दोनों ही बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है दोस्तों। मेरे घर में जो बच्चे हैं, हमारे घर में जो बच्चे हैं, अगर किसी को सर्दी जुकाम होती है तो ये जो उपाय है मैं हमेशा ही करती हूँ। ये जो नुस्खे मैंने बताए हैं मैं किसी की भी कॉपी नहीं कर, मैं सच बता रही, मैं किसी की भी कॉपी नहीं करी हूँ। ये हमारे दादी नानी का नुस्खा है, मेरी माँ ने बताई है, मेरी नानी ने बताई है, और ये बहुत पहले से ही हमारे घर के बच्चों के ऊपर इस्तेमाल होता आया है। हो सकता है आपको यूट्यूब में इससे संबंधित और भी वीडियो मिले, क्योंकि ये बहुत ही पुराने नुस्खे होते हैं। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं अपने घर में जो हमेशा इस्तेमाल होते आ रहा है मैं उसको आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। बच्चों को जब भी सर्दी जुकाम लगे, जब भी मौसम चेंज होता है, ठंडी हो या बरसात हो, तो बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम की शिकायत तो होती ही रहती है। तो अब अगर बच्चों को हल्की सर्दी खांसी है तो आप घर पर ही ऐसे नुस्खे कर आप उसको आराम दिला सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा परेशानी है तब आप उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, वरना थोड़े बहुत सर्दी जुकाम में घर पर ही इस नुस्खे से आराम मिल जाता है। तो मैंने सभी नुस्खों को आपको बता दिया कि कैसे यूज़ करना है, किसको मतलब जो मैंने सरसों का तेल और जायफल बताया था उसमें से आपको कोई एक ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँ। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी जो माताएं हैं उनको अपने बच्चों जो बार बार बच्चों के सर्दी जुकाम से परेशान रहती है वो घर पर ही ये नुस्खे करके उसको आराम दिला सकें।